सतगुरु का मूल मंत्र है कि कथनी छोड़ो और करनी अपनाओ, क्योंकि कथनी का मार्ग बड़ा ही सरल है जबकि करनी का मार्ग बड़ा ही जटिल है। लोग कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं। ऐसे लोगों से डर लगता है क्योंकि इनकी बातों क्या क्या भरोसा, ये कब क्या कर डालें इन्हें खुद पता नहीं होता। दूसरों को उपदेश देना तो सबको ही अच्छा लगता है। वे लोग उपदेश देते समय बड़े गुणी ज्ञानी जान पड़ते हैं, किंतु इनका आचरण वैसा होता नहीं है जैसा कि ये कहते हैं। कोई विरला व्यक्ति ही है जिसकी कथनी और करनी एक समान होती है। खुद को तो पानी भी नसीब नहीं होता इन लोगों को, और हम दूसरों को दूध पिलाने की बातें करते हैं। इसे ऐसे ही समझो कि हमारा मन खुद तो स्थिर नहीं है, 24 घंटे माया में ही ढूंढता रहता है। संसार की माया कौन सी अपनी कर ली जाए, किस माया के साथ और कितना संकल्प इन्होंने उठा रखा है, इस बात की इन्हें परवाह नहीं। इनका मन 24 घंटे इसी माया में विचरता रहता है और लोगों को उपदेश देते हैं कि हम आपको वो साधन और तरीका समझाते हैं जिससे आपका मन स्थिर हो जाएगा। खुद तो मन के पीछे पीछे भागते रहते हैं और दूसरों से कहते हैं कि हमेशा मन की निगरानी रखो। ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसकी बजाय अपनी सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। ये उपदेश है केवल। कभी सिमरन की बातें करने लग जाते हैं कि सिमरन करने से परमात्मा मिल जाएगा, सिमरन करने से आत्मा शुद्ध रहेगी। कभी भजन की बातें करते हैं कि भजन सुनने से क्या लाभ होता है, भजन कैसे सुना जाता है, भजन में शब्द धुन कहाँ से आती है, शब्द के साथ कैसा प्रकाश जुड़ा होता है। दिन रात हक हलाल की कमाई का ही उपदेश देते रहते हैं, लेकिन ये सब कोरी कथनी है। इससे कोई लाभ नहीं जब तक कि कथनी को छोड़कर हम करनी में मन नहीं लगाते। जैसे बगैर पानी पिलाए क्या किसी की प्यास बुझी है? कथनी चाहे आप कितनी करते रहे, इससे कोई फायदा नहीं। कथनी तो हमेशा मीठी लगती है, इसमें हमारा जाता ही क्या है, लेकिन करनी बड़ी ही कड़वी जान पड़ती है, मानो विष की तरह हो। लेकिन जो व्यक्ति करनी करने लग जाता है, इससे मेहनत करने लग जाता है, उसे इसकी हकीकत का भी ज्ञान होने लग जाता है कि जब करनी करने में मन लगता है तो ये करनी फिर हमें बहुत ही मीठी और सुरीली जान पड़ती है, अमृत की तरह जान पड़ती है। इसलिए कथनी को छोड़कर हमें खुद करनी में लग जाना चाहिए। कथनी का मार्ग वाकई में बड़ा सरल है। दूसरों को सिमरन भजन का उपदेश बड़ा ही सरल किस तरह जान पड़ता है। हम कहते हैं लोगों से कि आप सुबह उठो, अमृत वेला में 2.5 घंटे का सिमरन करो, आधा 1 घंटे का भजन करो, लेकिन क्या खुद हम कभी सिमरन करते हैं? क्या हम कभी खुद भजन करते हैं? हक हलाल की कमाई के विषय में कहा, अगर हमारा थोड़ा सा भी प्रॉफिट हमें कम मिले तो हम आग बबूला हो जाते हैं, लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये गलत है। संत मार्ग में बताया गया है कि केवल उतना कमाओ जितने की तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। घर परिवार का लालन पालन के लिए कमाओ जिससे तुम्हारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं। धन का संचय करो कि भविष्य में थोड़े बहुत जो काम हैं वो पूरे हो जाएं। ये नहीं कि तिजोरियां भरने लग जाओ। हम तो तिजोरियां भरते हैं, हक हलाल की कमाई की तो छोड़ो। ये सिर्फ कथनी का मार्ग है। इसे कथनी ही समझकर हम कथनी में ही लगे रहते हैं और करनी का मार्ग नहीं अपनाते। बिना करनी के कथनी केवल कोरा गाल बजाने वाली बात ही समझो। आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या बिना चंद्रमा के रात कथनी कर ली आपने, करनी की नहीं, तो समझिए आप क्या रात हो सकती है बगैर चंद्रमा के? बगैर साहस के सूरमा, कोई बगैर साहस के कोई सूरमा बन सकता है? जो स्त्री है वो गहने के बगैर कैसी होगी? आप गहना गहना, स्त्री है नहीं, गहना गहना चिल्लाते रहें, इससे कोई फायदा होगा? बगैर करनी के ये सारी कथनी है, केवल गाल बजाने वाली बात ही समझो आप। यदि हम दिन रात भर दीपक, उसकी बाती और तेल की कथा सुनाते रहें तो क्या हमारा अंधकार दूर हो जाएगा? जब तक कि हम ये सब करनी में ना ले आएं। निष्कर्ष यही निकलता है कि कोरी कथनी से कोई लाभ नहीं।
इसे छोड़ने में ही भलाई है। हमें करनी में मन लगाना चाहिए। सिमरन भजन की जो हिदायतें हमें सतगुरु ने दी हैं उन्हें अपनानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, क्योंकि कथनी तो हम सभी कर ही रहे हैं। अगर आप नज़र दौड़ा के देखो, खुद पे भी अपने आप अमल करके देखो, तो आप यही पाओगे कि अभी तक आपने कथनी का मार्ग ही अपना रखा है। करनी का मार्ग कोई बड़ा विरला ही अपनाता है और उस पर अमल करता है। कबीर साहिब ने कितनी अच्छी तरह समझाया है हमारे को, जैसी मुखते नीक से तैसी चाले चाल। जैसी मुखते नीक से, मुख से जैसी बात निकलती है, यदि हम वैसा ही आचरण करने लग जाएं, तेई सतगुरु नियरे रहें पल में करें निहाल, तो उसके निकट तो सदा सतगुरु का निवास ही हो जाता है और पल में करें निहाल, एक क्षण मात्र में सतगुरु निहाल कर देते हैं। ऐसी होती है ये करनी। इसलिए कथनी को हमें छोड़ना है और करनी को अपनाना है। एक जगह और कहा है, मार्ग चलते जो गिरे, मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं दोष, कह कबीर बैठा रहे तासिर करवे कोस। रास्ता चलने और कोई गिर पड़े, इसमें उसका क्या दोष है? कोई दोष नहीं, वो रास्ता तो चल रहा है ना, वो करनी का मार्ग तो अपना रहा है ना। लेकिन दोष किस में है? दोष ये है कि यात्रा तो कठिन है लेकिन चलता नहीं है, बैठा बैठा बातें ही बनाता रहता है। तो इस तरह कोई फायदा नहीं। इस तरह तो आप कितने भी बातें करते रहो, क्या बात आपको कोई इससे फायदा नहीं होगा। दादू दयाल साहब ने भी कहा है, मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा नाही, मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा नाही, मीठा तभी होएगा छिटकावे माही। मिश्री मिश्री कहने से किसी का मुंह कभी मीठा हुआ है? आप दिन रात मिश्री मिश्री कहो, अरे मुंह तो तभी मीठा होगा जब उसमें मिश्री की डली डालोगे। मुंह में जब जाएगी मिश्री तभी तो पता चलेगा। आपने दिन रात कथनी कर ली कि सिमरन करेंगे, सिमरन करने से ये फ़ायदा होता है, भजन करने से ये लाभ होता है, हक हलाल की कमाई से ये फ़ायदा होता है, पर स्त्री गमन से ये हानि होती है, लेकिन आप सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि आप चाह रहे हैं, लेकिन आप कह कुछ और रहे हैं। इसलिए करनी और कथनी में एक रूपता लानी बहुत ज़रूरी है। बातें ही ते पहुँचे न, बातों ही ते पहुँचे नाही, घर दूर पयाना, मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सयाना। कहते हैं चलने से दूर रहकर केवल बातों से कोई घर नहीं पहुंचता। जो राहगीर है, जो चल रहा है, वो वही चतुर कहा जाएगा जो चुपचाप अपना रास्ता चलता रहे। चुपचाप यानी देखो ढोल तमाशा नहीं। इसलिए करनी करो भाई, तभी कुछ